हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से। दोस्तों, राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी भर्ती 2021 का प्री रिजल्ट आने के बाद जो सबसे बड़ी मांग अभ्यर्थियों की थी वो मुख्य परीक्षा के सिलेबस और विस्तृत सिलेबस को लेकर जो थी वो उस मांग को देखते हुए आज चयन बोर्ड ने जो है विस्तृत सिलेबस जारी कर दिया है। मुझे उम्मीद है आप सबको इस बात की सूचना मिल चुकी होगी। जब से प्री का रिजल्ट आया, जब प्री के रिजल्ट में आप सबको बताया कि 1,76,000 अभ्यर्थियों को मेन में बैठने का मौका दिया गया है, तो उन सब के लिए एक विस्तृत सिलेबस, हम सबको उम्मीद थी कि जो सिलेबस पहले जारी किया गया था मुख्य परीक्षा को लेकर उसी में थोड़ा बदलाव नहीं होते हुए जो है टॉपिक वाइज सिलेबस को विस्तृत किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पूरा सिलेबस बदल दिया गया, बहुत सारे टॉपिक्स हटा दिए गए हैं और बहुत सारे नए ऐड हुए हैं। जो पूर्णांक बढ़ा दिया गया है, प्रश्नों की संख्या बढ़ा दी गई है। तो क्या बदलाव हुए हैं इस पर बात करने के लिए ये वीडियो लेकर आया हूँ। और जो है सबसे मुख्य बात जो अपन करेंगे वो है कि टॉपिक जो है किस टॉपिक से कितने प्रश्न आएंगे, एक तो ये बात करेंगे। दूसरा, इसके अलावा कितने अंक का होगा प्रत्येक प्रश्न और कितनी होगी नेगेटिव मार्किंग। इन तीनों टॉपिक पर आप विस्तृत बात करेंगे, सिलेबस का विश्लेषण भी करेंगे, क्या हटा है क्या लगा है सबकी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए बात करते हैं दोस्तों। ये एक प्रेस नोट जो है 19/4 आज जारी हुआ है। ग्राम विकास अधिकारी सीधी भर्ती 2021 की मुख्य परीक्षा हेतु विस्तृत पाठ्यक्रम एवं परीक्षा स्कीम पूर्ण में दिनांक जो है 19 जनवरी को जो है बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई थी। और जो है उक्त परीक्षा पाठ्यक्रम एवं परीक्षा स्कीम के स्थान पर ग्राम विकास अधिकारी सीधी भर्ती 2021 मुख्य परीक्षा हेतु नवीन पाठ्यक्रम, यहाँ पर देखिए ये इस नोटिस का महत्व सिर्फ इतना है कि जो है पहले जो सिलेबस 19/1 को जारी किया गया था उस पर कोई सवाल ना उठे, इसके लिए ये नोटिस जारी करना जरूरी होता है बोर्ड की तरफ से, ताकि हम ये बता सके कि वो ये बता सके कि उन्होंने जो है बदलाव किया था, नवीन पाठ्यक्रम परीक्षा स्कीम जारी की थी। तो ये चीज़ यहाँ पर इसका महत्व ये है। और जो है अब देखते हैं कि जो है ये सिलेबस जारी किया गया है कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा। देखिए डिटेल में इस बात को कि ग्राम विकास अधिकारी सीधी भर्ती 2021 मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा स्कीम एवं पाठ्यक्रम। दोस्तों यहाँ पर जो है ये जो बदलाव यहाँ पर किया गया है, पहली बात तो यहाँ पर इस बार 6 टॉपिक ऐड किए गए हैं और प्रश्नों की संख्या जो है वो 160 रखी गई है और कुल अंक जो है पूर्णांक जो है 200 है और 3 घंटे का समय रखा गया है। यहाँ पर जो है भाषा ज्ञान जिसमें हिंदी और अंग्रेजी दोनों रहेंगी, गणित रहेगी, सामान्य ज्ञान, भूगोल और प्राकृतिक संसाधन से रिलेटेड यहाँ पर एक टॉपिक है। राजस्थान के संदर्भ में कृषि और आर्थिक संसाधन, ये टॉपिक जो है प्री में था, बीच में जो सिलेबस आया था उसमें भी था और अब भी यथा स्थान इसको रखा है। और इतिहास और जो है संस्कृति को भी रखा गया है। सभी जो प्रश्न है वो बहुविकल्पी होंगे और सभी प्रश्नों के अंक समान होंगे। किसी प्रश्न विशेष के उत्तर गलत होने पर जो है यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग 1/3 जो है काटा जाएगा। यहाँ पर ये ध्यान देने योग्य है कि उस प्रश्न के पूर्णांक का, यानी कि एक प्रश्न जितने नंबर का है उसका 1/3 यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए बात करते हैं सिलेबस में क्या बदलाव हुआ है, क्या है नहीं है, और जो है पूरे सिलेबस का क्या सार है उस पर बात करेंगे। उसके बाद सिलेबस में भी डिटेल में बात करेंगे कि किस टॉपिक से आपको कितने प्रश्न देखने को मिलेंगे। देखिए सबसे पहला टॉपिक जो विषय हटा दिए गए, यहाँ पर जो है कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें कुछ अभ्यर्थियों की अच्छी पकड़ होती है, वो सब्जेक्ट हटा दिए गए हैं। मैं खुद की भी बात करूँ तो यहाँ पर मेरे भी सब्जेक्ट रहे हैं राज्य व्यवस्था और जो है कंप्यूटर विशेष तौर पर, और इन दोनों को भी हटा दिया गया है। और एक रीजनिंग, यहाँ पर ये एक झटका है उन विद्यार्थियों के लिए जो इन तीनों विषयों में अच्छे रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों प्रत्येक प्रश्न 1.25 नंबर का रहेगा। नेगेटिव मार्किंग लगभग 0.14 नंबर की रहेगी, जो कि प्रत्येक प्रश्न के पूर्णांक जो है 1.25 का उसका 1/3 है। यहाँ पर मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जो 160 और 200 ये इस पर भी बात कर ली थी अपन ने। यहाँ पर उस प्रश्न के पूर्णांक का 1/3 होना चाहिए, यानी कि उस प्रश्न का जो उस प्रश्न का जो अंक है वो 1.25 है, प्रत्येक प्रश्न का जो अंक है। इसके अलावा बात करेंगे अब कि किस टॉपिक से कितने प्रश्न आएंगे। और टॉपिक्स तो आप सिलेबस डिटेल में डाउनलोड कर लीजिए। अगर आपके पास PDF नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा मैं, जो चयन बोर्ड की वेबसाइट है उसका, वहाँ से आप लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए इस बार जो भाषा ज्ञान
50 नंबर का रखा गया है लगभग, जिसमें से 30 नंबर का आपको हिंदी देखने को मिलेगी और अंग्रेजी आपको 20 नंबर की देखने को मिलेगी। और यहाँ पर अगर इनको प्रश्नों में कन्वर्ट करें तो 24 प्रश्न लगभग आपको हिंदी से, सिर्फ हिंदी से आपको 24 प्रश्न देखने को मिलेंगे और 16 प्रश्न आपको जो है इंग्लिश से देखने को मिलेंगे। और इसके अलावा जो है 40 अंक की गणित यहाँ पर रखी गई है, और गणित में देखेंगे आप तो 32 प्रश्न, सबसे ज़्यादा वेटेज यहाँ पर गणित का है। इसके अलावा सामान्य ज्ञान में आपको 2 टॉपिक्स मिलेंगे, जो है एक तो समसामयिकी यानी कि करंट अफेयर है और दूसरा सामान्य विज्ञान है। तो यहाँ पर दोनों 10-10 नंबरों के होंगे, टोटल 20 नंबरों का ये जो है भाग है आपका, और 8-8 प्रश्न यहाँ पर दोनों से आएंगे, सामान्य विज्ञान और जो है करंट अफेयर से, यानी कि 16 प्रश्न आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जो है भूगोल और प्राकृतिक संसाधन में आपको 3 प्रकार के भूगोल देखने को मिलेंगी। एक तो संसार के व्यापक भौगोलिक क्षेत्र, महत्वपूर्ण स्थान, नदियाँ, पहाड़, महाद्वीप इसमें, और दूसरा जो है भारत का सिर्फ एक टॉपिक जो है पारिस्थितिकी से रिलेटेड और पर्यावरण से संबंधित, वन्य जीव और उससे संबंधित है। इसके अलावा राजस्थान का जो पूरा भूगोल है इसमें आ जाएगा। यहाँ पर इस टॉपिक से आपको 24 प्रश्न देखने को मिलेंगे। ये इसका बाकी का सिलेबस, यहाँ जनसंख्या की समस्या, बेरोजगारी, गरीबी और ये सारी चीज़ें जो पहले प्री के सिलेबस में और बीच में जो सिलेबस आया था उसमें थी, वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। और ये वाला टॉपिक भी पहले था, यहाँ पर अब 30 प्रश्न यहाँ से आएंगे और 30 अंकों का जो है यहाँ पर ये राजस्थान के संदर्भ में कृषि और आर्थिक संसाधन वाले टॉपिक से 30 अंकों का होगा, जो 24 प्रश्न आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। और अंत में बात करेंगे इतिहास और संस्कृति से, तो 24 प्रश्न आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे, 30 अंकों का इसका भी वेटेज होगा। तो ये पूरा यहाँ पर 160 प्रश्नों का जो है विवरण है, जिसको विस्तृत रूप से किस टॉपिक से कितने प्रश्न आने की संभावना है, इस पर मैंने आप सबको बताया है। और जो है अंक कितने होंगे यहाँ पर बोर्ड ने खुद दे रखा है। डिटेल में आप इन टॉपिक्स को जरूर देखें। जो अपना जो स्टडी टेबल है उस पर जो है विस्तृत रूप से एक पेपर पर लिख के चिपका दें, एक एक टॉपिक वाइज, और इसे अपना सिलेबस को धीरे धीरे कंप्लीट करें। जो है बहुत सारी चीज़ें इसमें प्री के सिलेबस की है, तो मुझे उम्मीद है आपने इसको पहले भी जो है कंप्लीट कर दिया होगा, जिसमें हिंदी, गणित के कुछ विषय हैं, जिसके अलावा भूगोल से रिलेटेड पूरा सिलेबस वही है, टॉपिक नंबर 4 जो है, और इसके अलावा 5 और 6 तीनों वही है जो प्री में थे और बीच के सिलेबस में थे। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कुछ और समस्या है आपको सिलेबस से रिलेटेड या इस भर्ती से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि इस सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए आप किन किताबों का सहारा ले सकते हैं, उसके लिए भी एक वीडियो आपके लिए लाऊं। मुझे खुद भी अपने लिए तैयारी करनी है, तो उसके बीच में आपके लिए वीडियो बनाना मुश्किल रहता है, लेकिन कोशिश करता हूं कि जो ज़रूरी लगता है मैं अपने लिए करता हूं, वो भी आप लोगों से शेयर कर दूँ। जल्दी किसी नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।